मनोविज्ञान के आज के 30 प्रश्न दोस्तों टीचर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बढ़ते अपन पहले प्रश्न की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संज्ञानात्मक विकास का संबंध किससे है। दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का संबंध किससे है, तो सोचने समझने की क्षमता से संज्ञानात्मक विकास का संबंध होता है। और दोस्तों संज्ञानात्मक विकास में सोच, तर्क, स्मृति और समस्या समाधान ये चीज़ें शामिल होती है। दूसरा है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था। दोस्तों उन्होंने पियाजे जो थे उन्होंने बच्चों की सोचने की जो प्रक्रिया होती है उसके प्रक्रिया से संबंधित 4 चरण बताए थे। तीसरा प्रश्न, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं। तो दोस्तों 4 चरण होते हैं संज्ञानात्मक विकास के। पियाजे ने 4 चरण बताए। कौन कौन से बताए, तो दोस्तों संवेदीगामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इस प्रकार से उन्होंने 4 चरण बताए। चौथा प्रश्न है दोस्तों, वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस किस अवस्था में विकसित होती है। दोस्तों वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में विकसित होती है, तो दोस्तों ये जीन पियाजे के अनुसार सेंसर मोटर की जो अवस्था है इसमें विकसित होती है। अगला प्रश्न, आत्म केंद्रिता इगोसेंट्रिज्म किस अवस्था की विशेषता है। दोस्तों आत्म केंद्रिता किस अवस्था की विशेषता है, तो ये प्री ऑपरेशनल अवस्था स्टेज जो है जीन पियाजे की, इसकी विशेषता है प्री ऑपरेशनल अवस्था की। बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण को समझता है, दूसरों को नहीं समझता है इस अवस्था के दौरान। अगला है छठा प्रश्न, संरक्षण कंजर्वेशन का अवधारणा किस अवस्था में आती है। दोस्तों संरक्षण की अवस्था अवधारणा किस अवस्था में आती है, तो यह आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल अवस्था में संरक्षण की अवधारणा आती है। अगला दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जिसे कहा जाता है अमूर्त चिंतन किस अवस्था में विकसित होते हैं। तो दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अमूर्त चिंतन जो होता है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में विकसित होता है। और इस अवस्था में दोस्तों बालक जो होता है वो काल्पनिक और वैज्ञानिक सोच डेवलप करने लगता है, काल्पनिक और वैज्ञानिक सोच करने लगता है। स्कीमा क्या है दोस्तों, स्कीमा से क्या तात्पर्य है, तो स्कीमा एक प्रकार की मानसिक संरचना है। दोस्तों ये प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा गया है। स्कीमा वह मानसिक ढांचा होता है जिसे बच्चा अनुभव करता है। अगला है, नई जानकारी को पुराने स्कीमा से जोड़ने को क्या कहा जाता है। दोस्तों नई जानकारी को पुराने स्कीमा में जोड़ने को क्या कहा जाता है, तो सिमुलेशन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, एसिमुलेशन कहा जाता है। नई जानकारी को पुराने स्कीमा से जोड़ने की, पुरानी समझ में नई जानकारी फिट करना एसिमुलेशन कहलाता है। स्कीमा में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, तो दोस्तों स्कीमा में परिवर्तन करना एकमेंडेशन कहलाता है। दोस्तों ये प्रश्न भी कई बार कहा गया है कि एकमेंडेशन क्या है, तो एकमेंडेशन जब पुरानी समझ काम नहीं करती है तब स्कीमा में बदलना एकमेंडेशन कहलाता है। अगला है 11वां प्रश्न, इक्विलिब्रेशन का संबंध किससे है। दोस्तों इक्विलिब्रेशन का संबंध किससे है, तो एसिमुलेशन और एकमेंडेशन से इक्विलिब्रेशन का संबंध है। दोस्तों वीडियो के सारे प्रश्न आपके टीचर एग्जाम की दृष्टि से बाल विकास के पोर्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12वां प्रश्न, वर्गीकरण की क्लासिफिकेशन किस अवस्था में संभव होता है। दोस्तों वर्गीकरण कॉन्क्रीट ऑपरेशनल अवस्था में संभव हो पाता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल अवस्था में वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन की अवस्था के रूप में इसे जाना जाता है। दोस्तों इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं वो समानताओं के आधार पर समूह में बांट सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। 13वां प्रश्न है, श्रेणीकरण का अर्थ क्या है। दोस्तों श्रेणीकरण का अर्थ क्या होता है, श्रेणीकरण का अर्थ होता है क्रम से सजाना या क्रम में सजाना, छोटे बड़े हल्का भारी को क्रम में लगाना श्रेणीकरण कहलाता है। रिवर्सिबिलिटी का अर्थ क्या है। दोस्तों रिवर्सिबिलिटी का अर्थ है क्रिया को उलट पाना, रिवर्सिबिलिटी कहलाता है। पियाजे के अनुसार बच्चे का ज्ञान होता है, तो दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार बच्चे का ज्ञान किस प्रकार का होता है, तो बच्चा एक प्रकार का सक्रिय निर्माता होता है। बच्चा खुद अनुभव करके ज्ञान बनाता है जीन पियाजे के अनुसार। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आयु की अवस्था क्या है। दोस्तों कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की जो आयु होती है वो होती है 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था को कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। इस उम्र में बालक जो होता है वो तर्क वास्तविक वस्तुओं के आधार पर करने लगता है। फॉर्मल ऑपरेशनल की अवस्था क्या है, तो दोस्तों फॉर्मल ऑपरेशनल की अवस्था होती है 11 वर्ष के बाद की जो अवस्था होती है जीन पियाजे की अंतिम अवस्था। 11 वर्ष के बाद की ऊपर की जो अवस्था है फॉर्मल ऑपरेशनल की आयु होती है। और इस अवस्था को दोस्तों किशोरावस्था में मनोविज्ञान की किशोरावस्था के अंतर्गत रखा जाता है और इसे अमूर्त सोच विकसित होने लगती है किशोर। जीन पियाजे के अनुसार भाषा और संज्ञानात्मक विकास में क्या संबंध है। दोस्तों पियाजे के अनुसार भाषा और संज्ञानात्मक विकास में क्या अंतर है, तो दोस्तों भाषा और संज्ञानात्मक में अंतर है कि संज्ञानात्मक विकास जो है ये पहले आता है और भाषा इसके बाद डेवलप होती है। तो करेक्ट आंसर इसका बी है। सबसे पहले सोच विकसित होती है और बाद में फिर भाषा आती है।
सामाजिक अंतःक्रिया पर बल किसने दिया? दोस्तों सामाजिक अंतःक्रिया पर सर्वाधिक बल वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। वाइगोत्स्की ने सर्वाधिक सामाजिक अंतःक्रिया पर बल दिया। वाइगोत्स्की ने सामाजिक वातावरण को सीखने का आधार भी माना है। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, जेडपीडी। जेडपीडी का फुल फॉर्म है जॉन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत किससे संबंधित है? दोस्तों ये वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था जेडपीडी का सिद्धांत। जेडपीडी वह क्षेत्र होता है ना दोस्तों जहाँ पर बच्चा किसी की मदद से सीखता है, जेडपीडी कहलाता है, जॉन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। खेल संज्ञानात्मक विकास में सहायक क्यों हैं? दोस्तों खेल जो होते हैं वो बालक के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सहायक हैं होते हैं क्यों? क्योंकि दोस्तों खेल के माध्यम से बच्चों की क्षमता बढ़ाने के लिए खेल संज्ञानात्मक विकास में सहायक होते हैं। खेल समस्या समाधान और कल्पना को बढ़ाते हैं। संज्ञानात्मक विकास को कौन प्रभावित करता है? तो दोस्तों संज्ञानात्मक विकास को परिपक्वता प्रभावित करती है, अनुभव प्रभावित करते हैं, सामाजिक वातावरण प्रभावित करते हैं। सभी ऑप्शन है जो बालक के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। 23वां प्रश्न, समस्या समाधान क्षमता किससे जुड़ी है? दोस्तों समस्या समाधान क्षमता किससे जुड़ी है? तो ये संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से जुड़ी है। अगला है संज्ञानात्मक विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होना चाहिए? तो दोस्तों शिक्षक जो होता है वो एक सुविधादाता के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में होता है। शिक्षक को सीखने में सहायता करनी चाहिए। जीन पियाजे के अनुसार विकास होता है। दोस्तों पियाजे के अनुसार विकास कैसे होता है? तो विकास दोस्तों चरणबद्ध तरीके से होता है जीन पियाजे के अनुसार। और दोस्तों ये हर अवस्था में अलग सोच दर्शाता है जीन पियाजे के अनुसार विकास। 26वां प्रश्न, बच्चा केवल प्रत्यक्ष वस्तुओं पर तर्क करता है। कौन सी अवस्था में प्रत्यक्ष वस्तुओं पर तर्क करता है बच्चा? तो दोस्तों बच्चा केवल प्रत्यक्ष वस्तुओं पर तर्क करता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल अवस्था में केवल वस्तुओं पर तर्क करता है। अगला है काल्पनिक समस्या पर तर्क करने वाला बच्चा है। जो बच्चा काल्पनिक समस्या पर तर्क करता है वो कौन सी अवस्था में है जीन पियाजे की? तो दोस्तों काल्पनिक समस्या पर अगर तर्क करता है तो वो अवस्था है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है वो बच्चा। फॉर्मल ऑपरेशनल की जो अवस्था होती है इसमें काल्पनिक समस्या पर तर्क करने वाला बच्चा होता है। और दोस्तों यह अमूर्त सोच की पहचान होती है। अगला है 28वां प्रश्न, ब्रूनर ने अधिगम के कितने रूप बताए? जेरोम ब्रूनर जो है दोस्तों उन्होंने अधिगम के कितने रूप बताए? तो उन्होंने अधिगम के 3 रूप बताए। इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक 3 रूप बताए ब्रूनर ने अधिगम के। संज्ञानात्मक विकास का शैक्षिक महत्व है। दोस्तों संज्ञान कॉग्निटिव डेवलपमेंट का शिक्षा में क्या महत्व है? तो दोस्तों पाठ्यक्रम निर्माण करना यह सही है। शिक्षण विधि का चयन करने भी होता है। बाल केंद्रित शिक्षा, करेक्ट आंसर इसका डी है। सभी उपरोक्त सभी पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षण विधियों से संबंधित चयन करना, बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान करना संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण शैक्षिक महत्व है। शिक्षक को बच्चे की सोच समझने में मदद करता है संज्ञानात्मक विकास। अगला है संज्ञानात्मक विकास का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सोचने की क्षमता विकसित करना कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरा मनोबल बना रहे। इसी प्रकार के अगले टॉपिक में मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।